दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप एक क्रिकेट टीम बनाए हुए हैं और आप मैच खेलने के लिए जा रहे हैं और आपके पास सारी वो खूबियां हैं, आपकी टीम में सारी खूबियां कि आप उस मैच को जीत लें। लेकिन आपका जो सबसे बेस्ट प्लेयर या फिर मोस्ट ट्रस्टेड प्लेयर है, वो एंड मोमेंट में जिस दिन मैच है उसी दिन जाके दूसरी टीम ज्वाइन कर लेता है या फिर खेलता ही नहीं है, मतलब या फिर उस टीम में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और जब तक ये आपको बात रियलाइज हो जाती है, मैच चालू हो जाता है और आप हार जाते हैं। तो यही है बैटल ऑफ प्लासी। पूरा पूरी कहानी एक पर्सन पे डिपेंड करती है। दोस्तों, वेलकम टू तर्क आईएएस। आपके इसके शॉर्ट वीडियोस में आपका स्वागत है। तो बैटल ऑफ प्लासी कब शुरू होता है? 23 जून 1957 में। क्यों चालू होता है ये? पहला रीजन है डिक्लाइन ऑफ मुगल। मुगल गिर रहा है। दूसरा, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सिल्क रूट है, यहाँ से सिल्क ट्रेड होता है, सारी चीजें यहीं से ट्रेड होती हैं। दूसरा, राइज ऑफ सिराजुद्दीन दौला। 23 साल के रहते हैं, यंग रहते हैं ये। और क्या होता है, ये किसकी डेथ डेथ हो जाती है? अलवर्दीन अलवर्दीन खान की। और ये वहां के नवाब बन जाते हैं। और इनको ये पसंद नहीं आता है, क्या क्या नहीं पसंद आता है? ब्रिटिशर्स जो रहते हैं उनका फोर्ट विलियम रहता है। फोर्ट विलियम्स को इन लोग फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी करते हैं। किसको? फोर्ट विलियम्स को। और दूसरा रीजन रहता है इनका पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में क्या रहता है इनका? ब्रिटिश ब्रिटिश जो एक्सपांशन कर रही थी, वो सिराजुद्दीन दौला के जो सोवरेनिटी थी उसको थ्रेट था ये। दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव का क्या था? एम्बिशन था क्या करना? कंट्रोलिंग बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर रहते हैं, उनका एम्बिशन रहता है कि हम इसको बंगाल को कंट्रोल करें। तीसरा, मीर जाफर, जो मैंने बताया था ना कि एक पर्सन जो दूसरे टीम में चला जाता है, आपकी टीम वीक हो जाती है। तीसरा रीजन यही रहते हैं कि मीर जाफर जाके उनकी टीम ज्वाइन कर लेते हैं। मिलिट्री कॉस्ट, फोर्ट विलियम जो रहता है उसका फोर्टिफिकेशन होने लगता है, तो जो बंगाल की सोवरेनिटी वो लूज करने लगते हैं। और इसी बीच क्या करते हैं, सिराजुद्दीन दौला अटैक करके फोर्ट विलियम को अपने अंडर ले लेते हैं। फिर ब्रिटिशर्स जनवरी में 1757 को वापस को उसको रिकैप्चर कर लेते हैं। तो इसमें दो टीम तैयार होती है। ये प्री के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली टीम कौन सी रहती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, नवाब ऑफ बंगाल। उसके लीडर कौन रहते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे सिराजुद्दीन दौला। इनकी ट्रूप्स कितने की रहती है? 3000 की, जिसमें से 900 ब्रिटिशर्स रहते हैं, बाकी इंडियंस रहते हैं। और इनकी ट्रूप कितनी रहती है? 50,000। 50,000 लोग इनकी टीम में रहते हैं। इनकी आर्टिलरी जो रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। इनके थोड़ी पुराने रहते हैं। और इनकी अलाइज कौन रहती है? फ्रेंच कंपनी। इनकी अलाइजेस फ्रेंच कंपनी जो ऑलरेडी कर्नाटिक वॉर में हार के आई है। इनकी अलाइज मीर जाफर, राय साहब, जगत सेठ, ये लोग इनके अलाइज थे, जो स्ट्रॉन्ग अलाइज थे। और पहले ये सिराजुद्दीन दौला के साथ कम करते थे। तो यही यही बाद में यही हराने के काम आते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि लोकेशन कौन सी थी प्लासी की? तो प्लासी में भागीरथी रिवर के पास 150 किलोमीटर दूर कलकत्ता से यहाँ पे लड़ाई होती है। जिस दिन लड़ाई होती है उसी दिन रेन चालू हो जाता है। और रेन चालू होने की वजह से जो ब्रिटिशर्स रहते हैं वो अपने सारी आर्टिलरी बचा लेते हैं। लेकिन सिराजुद्दीन दौला उसके लिए तैयार नहीं रहते, इसलिए वो सारी चीजें बारिश की वजह से गवा देते हैं। फिर क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाता है बैटल का? कॉन्सिक्वेंसेस देखिए। एंड ऑफ सिराज सिराज का जो सिराजुद्दीन दौला था उनकी चली जाती है। मीर जाफर क्या बन जाते हैं? पपेट ऑफ ब्रिटिशर्स, बंगाल के नवाब बनाए जाते हैं। अब बंगाल ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। फ्रेंच का एकदम खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत था ये वॉर के बाद वो भी चला जाता है। अब रीजन क्या है जीतने का, ये याद रखना। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, सुपीरियर आर्टिलरी, वेल वेल प्लान्ड, कि रेन में पूरा एकदम तैयारी करके रखा था कि बारिश हो कुछ भी हो हम लड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, किस लिए? कि मनी और इकोनॉमिकल ट्रेड करने मिलेगा। नवाब की वीकनेस क्या थी? घर का बेदी लंका ढाए। मीर जाफर उनका घर के बेदी थे, जो उन्होंने जाके ज्वाइन किया और हार गए। अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी, छोटी बड़ी आर्मी लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। फिर साथ में मोरल बहुत डाउन था ब्रिटिशर्स का ग्रोथ करते करते। तो दोस्तों, ये रहा शॉर्ट वीडियो। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।